बैठक जानकारी के लिए। तो अब खबर यही है कि अब से कुछ देर के बाद भूपेंद्र हुड्डा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं और जो इस बैठक में तय हुआ है उसको वो बताएंगे, मीडिया से मुखातिब होंगे। देखिए ये भीतर की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, यानी कि जो इस वक्त मीटिंग चल रही है तस्वीरें उसी की दिखा रहे हैं आपको। जो सभी कांग्रेस विधायक है वो इस बैठक में मौजूद है। सभी कांग्रेस विधायकों की मौजूदगी में ये बैठक इस वक्त चल रही है, लेकिन बैठक में तय जो भी होगा वो सब कुछ बताया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी जानकारी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भूपेंद्र हुड्डा मीडिया को बताएंगे, जानकारी देंगे। इस बैठक में जो कुछ हुआ है उसके बारे में बताया जाएगा। तो कांग्रेस विधायक दल की बैठक जो है वो जारी है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक अभी कुछ देर पहले ही शुरू हुई है और इस बैठक के समाप्त होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, ये भी खबर सामने आ रही है। तो सभी कांग्रेसी विधायक शामिल हैं इस बैठक में। ये बड़ी जानकारी है बैठक को लेकर। भूपेंद्र हुड्डा का सरकारी आवास है जहां पर इस वक्त ये मीटिंग चल रही है। आपको तस्वीरों के माध्यम से हम दिखा ही रहे हैं कि कौन कौन इस बैठक में पहुंचा हुआ है। तो कांग्रेस विधायक दल की जो बैठक है उसको लेकर तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और वहीं देखिए अब खुद भूपेंद्र हुड्डा इस वक्त बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं उन्हीं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वो हमने बहुत सारी बातें हैं वो हमने पूरा तफसील में कर लिया। दूसरा जो तत्कालीन बात है वो SIR की है। SIR की अब शुरू हो गई, BLA 2 की मीटिंग बुलाना, BLA से क्या क्या करना तो तफसील में हुआ है। और ये विधायकों की जिम्मेवारी लगी कि अपने अपने हल्के की कोई वोट रहे ना जो उनकी है और नाजायज वोट बने ना, ये उनकी जिम्मेवारी है मुख्य तौर पे। बाकी और सारी समस्याओं को चर्चा हुआ, ये आपके महंगाई पर हुआ, पेट्रोल डीजल पर हुआ, जो ये नीट है, अपना पेपर लीक है, कैंसिल हुई, नीट का हुआ, CBSE में जो हो रहा है देख रहे हैं, युवाओं के साथ परेशान हैं, कानून व्यवस्था पे बहुत बुरा हाल है ये, और पानी बिजली की भी बुरा हाल है। SYL की तरफ भी कोई कदम नहीं उठा रहे और पंजाब में जा रहे, पंजाब में अपना मिनी मांग रहे पानी का। तो ये आपके सामने ये मुद्दे हैं, ये उठाए और ये फैसला किया है कि 15 जुलाई के बाद फिर हम सारी विधायक की मीटिंग बुलाएंगे और आगे पार्टी का कार्यक्रम तय करेंगे, क्योंकि अब समय आ गया है कि लोगों की आवाज़, लोगों के लिए संघर्ष की तैयारी पार्टी मुख्य तौर पे यही था। तुम्हारे कोई सवाल? 15 जुलाई तक SIR का वो है, सब अपने अपने हल्के में लगे रहेंगे 15 जुलाई के बाद। जिन क्षेत्रों में विधायक है वो तो खुद देखेंगे, अन्य जो विधानसभा क्षेत्र है SIR में वहाँ पर क्या रहेगा? हालांकि 13 लोगों की ड्यूटी लगाई गई है। पार्टी लगाई ड्यूटी ना, वो तो बुलाएंगे भाई, वो तो वहाँ पे बुलाएंगे। BLA 1 बनाए हुए हैं वहाँ पे, लेकिन अब विधायक जो है ये हमारी जिम्मेवारी है बीइंग नेता कि सारे इनको अवगत कराया क्या क्या होना चाहिए, पूरी लड़ाई लड़नी चाहिए। तो ये निर्वाचित हैं, इलेक्टेड की। अब वहाँ जहाँ नहीं है वहाँ कौन इलेक्ट होगा कौन, लेकिन जिम्मेवारी उनकी है आमतौर पे जिनको टिकट मिली थी और जो वहाँ मुख्य नेता है। लेकिन जहाँ इलेक्टेड MLA हैं वो उनकी जिम्मेवारी है, उनकी कोई वोट कटे ना, नकली बनेगा। पूरे स्टेट में ड्यूटियाँ लगा दी, पूरी स्टेट में ड्यूटियाँ लगा रहे हैं। प्रभारी जी की तरफ से एक लेटर हाल ही में जारी हुआ था कि कोई विधायक, सांसद, पदाधिकारी कहीं कोई धरना प्रदर्शन कुछ भी करता है तो उसे PCC से एक अनुमति लेनी होगी, जानकारी देनी होगी। उस लेटर को आप किस तरीके से देखते हैं, क्या कहेंगे? जो इलेक्टेड विधायक है अपने हल्के की पूरी कर सकता है, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। इलेक्टेड है भाई, वही नहीं अपने हल्के की आवाज़ उठाएगा, नहीं बोलेगा, नहीं बयान देगा, नहीं देगा, नहीं संघर्ष करेगा तो कौन करेगा? बाकी कोई अपना राजकीय लेवल पे कोई एजिटेशन हो वो जरूर पार्टी का होना चाहिए, सब तो होता ही पार्टी से, पार्टी का ही कार्यक्रम होता है। तो विधायक वगैरह प्रेस वार्ता कर सकते हैं अपने क्षेत्र में? हाँ, क्यों नहीं कर सकते? अब मैं कर रहा हूँ ना, LP विधायक हूँ ना। बता रहे हैं कि लोगों को बताओगे कि गलत मतलब सही वोट
कटे कि मतलब ऐसी क्या चीज़ आई है, आप क्या ऐसा अंदेशा है कि सही वोट का? क्योंकि सही वोट का ये है कि कई आदमी पता नहीं लगता अवेयरनेस। जैसे 2002 में की वोट है, वोटर लिस्ट है, उसकी वोट बनती रही तो उसकी तो नहीं, लेकिन फार्म उसको भी भरना पड़ेगा। जो फार्म नहीं भरेगा तो उसकी वोट कट जाएगी। हर वोटर को हर वोटर को वो फार्म भरना पड़ेगा। जिसकी बाद में बनी है उसको और कोई सबूत देने पड़ेंगे। उसको सबूत देने की जरूरत नहीं जो 2002 से लगातार है, लेकिन फार्म भरना पड़ेगा। इस प्रकार से काफ़ी चीज़ें हैं जो ध्यान रखना है। BLO सरकारी होता है, BLA 1 और BLA 2 पार्टी के होते हैं, वो उनसे संपर्क करके अपना अब वहाँ से जो निर्वाचन ऑफिस से, इलेक्शन कमीशन से जो 2024 की लिस्ट थी, वोटर लिस्ट, वो भी ले सकते हैं, खरीद के ले सकते हैं। कितना रुपये पता नहीं क्या पेज, ₹2.5 पेज, फोटो वाली। हाँ फोटो वाले, फोटो वैसे ही तो वोटर लिस्ट में जाती है विद फोटो, वही उससे चेक कर सकते हैं वोट ये जायज है ना जायज है। कई काम है। हर कार्यकर्ता को बता रहे हैं कि अपनी वोट के लिए जो फॉर्म भरना है वो काम MLA की जिम्मेवारी है ना, MLA की मीटिंग थी ना हमारी, CLP की मीटिंग थी ना, सारे MLA की जिम्मेवारी अपने अपने हल्कों की। मतदाताओं को बताएंगे बीजेपी की जो नई अध्यक्ष बनी है सर अर्चना गुप्ता, उनका बयान है कि जो घुसपैठिए हैं उनको हम ढूंढ के उनको डिपोर्ट करेंगे। घुसपैठियों को SIR को लेकर उनका बयान। SIR पे हाँ बीजेपी जो बाहर के लोग हैं उनको डिपोर्ट करेंगे हम खुद ढूंढ के। तो बाहर के देखो, मैंने बताया गलत वोट बननी नहीं चाहिए, सही वोट रहनी नहीं चाहिए। वो क्या करेंगे, तो सबकी जिम्मेवारी है। अब 12 साल से तो उनकी सरकार है, अब तक तो उन्हें पहचान हुई नहीं है उनसे। कितने किए हैं घुसपैठी, पहले बताया कितने रिपोर्ट किए अब तक, कितने रिपोर्ट किए हैं। तो ये आपने कहा सर महंगाई को लेकर और कानून व्यवस्था को लेकर, इसको लेकर कोई आप डेटा पेश करेंगे फिर उसके बाद लोग? हाँ सब अपने अपने हाथ पे ही बुलाएंगे ना रिपोर्ट, 15 जुलाई के बाद मीटिंग रखेंगे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो जो बड़ा इसी से होता है वो तो आप लोग अखबार में देते हो, मीडिया इसमें चैनल में देते हो, लेकिन बहुत सारे अननोटिस में जाते हैं। वो हल्के के MLA को पता लग सकता है, रिपोर्ट आती है उसके पास, लोग मिलते हैं। आपको आशंका है कि गड़बड़ हो सकती है है ना भाई, 37 लाख जो है वोटर मैच नहीं हुए हैं जो इन्होंने, तो उसमें चेक करना हमने, मतलब यही रोक लगानी है ना, गड़बड़ ना हो। 37 लाख वोटरों की मैचिंग नहीं हुई है, तो उनके कितने सही कटे हैं, कितने गलत कटे हैं, वो तो BLA 1 और BLA 2 का काम है और BLO की जिम्मेवारी है। पत्रकारों को फार्म भरने पड़ेगा, हर वोटर। और ये क्या सोचते हैं पत्रकार वो वोट बन जाएगी बगैर फार्म भरे, हर वोटर ये जिसकी तो उम्र 18 घुसपैठी हो साल जाएंगे। इसकी वोट नहीं हुई तो घुसपैठिया हो गया, आप पेपर भर देना। इसकी वोट नहीं बनी तो घुसपैठिया हो गया। मैं देख लो भाई, पत्रकारों सबको भरने पड़े फार्म जी। फार्म सबको भरना पड़ेगा। मैंने बताया 2002 से जो लगातार वोटर बना है, जिसमें बन रहा हूँ 2002 से, उससे पहले भी जो ऑटोमेटिकली नहीं, वो उसको भी फार्म भरना पड़ेगा। फार्म नहीं बनेगा तो नहीं बनेगी, उसमें भी नाम ठीक करना, दुरुस्त करना पड़ेगा। कई है, हमको सबको भरने पड़ेगा। कई जो महंगाई बढ़ी है, जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े थे, उसको लेकर भी चर्चा की बैठक में? हाँ हुई, बड़ी चिंता है। मेरे किसान तो मारा गया है। हाँ, आज इकोनॉमिक्स टाइम में जो खबर है वो बड़ा चिंताजनक है कि 12 बिलियन जो है का सोना रिजर्व बैंक ने बेच दिया। हमने कोई सुना नहीं, टू कीप द फॉरेन रिजर्व्स इन बैलेंस। इकोनॉमिक्स टाइम पढ़ना आपको पता लगेगा। अब कितनी उसमें सच्चाई है कितनी सच्चाई, लेकिन उसकी रिपोर्ट की है तो रिपोर्ट के तथ्य, अगर ऐसा है तो गंभीर मामला है। सर मुख्यमंत्री इस
किसानों को मालामाल करने की बात कर रहे हैं और अफ्रीकी देशों के साथ, तंजानिया वगैरह के साथ जाके खेती कर सकते हैं, उनके साथ व्यापार कर सकते हैं, इस तरह का बात जो है आज मोरनी में। ये हरियाणा के यहाँ तो कंगाल कर दिए, बाहर माल करेंगे। पहले यहाँ माल कर, फिर बाहर लेंगे। यहाँ के तो किसान कंगाल कर दिए, हम मजदूरी के लिए बाहर भेजना, मुआवजा नहीं मिल रहा। हल्दी और जो अदरक की खेती को बढ़ावा दे मिलेंगे। 4000 एकड़ जो है जमीन मोरनी की में जो इस तरह का अब काम शुरू होगा। अच्छा है कोई हो तो, लेकिन अब तक क्या है, अभी तो किसान कंगाल कर दी तुमने। MSP भाई, डीजल का भाव क्या है, खाद का भाव क्या है, कीटनाशक दवाइयों का कितना भाव बढ़ गया, 2014 में क्या भाव था उनका, और MSP भी दी, कितना MSP मिलती भी नहीं। हो गया, धन्यवाद। चाय वाय पिला दी भाई सबको, चलाओ। निगढ़ से प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे भूपेंद्र हुड्डा की। कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने विधायक दल की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने सभी बातों के बारे में बताया है जो तय हुई हैं इस बैठक में। दरअसल SIR को लेकर, विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर ये बैठक जो है वो हुई थी। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि